हेलो नमस्कार, मैं कृतिका तंवर और आप देख रहे हैं स्वाइप अप न्यूज। भारत की गिरती जीडीपी एक चिंता का विषय है। यह एक आईना है जो कि बताती है कि देश में अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, देश किस कठिन दौर से गुजर रहा है। हाल ही में सीएसओ ने अपने जीडीपी का एक डाटा रिलीज किया जिसमें 2020 के क्वार्टर 1 का जीडीपी रेशो सामने आया है और इसमें बहुत ही बुरी तरह से गिरावट देखी गई। जीडीपी 23.9% से गिरी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 40 साल के बाद एक ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। वहीं चार दशकों में जीडीपी में सबसे नीचे आ गिरी है, यानी कि जीडीपी में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं बेरोजगारी अपने चरम पर है। न केवल भारत में बल्कि बाकी देशों में भी जीडीपी में काफी गिरावट आई। इसका कारण आप कोरोना वायरस भी लगा सकते हैं। कोरोना की महामारी के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। वहीं सरकार का भी ये मानना है कि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था इसलिए बुरी तरह से गिरी क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम रहा, प्रोडक्शन भी कम रहा और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाए, जिसके कारण पैसा नहीं आना, पैसे की कमी के कारण वहीं राज्य सरकारों ने भी ये आरोप लगाया केंद्र सरकार पे कि पैसे नहीं मिल रहे, जिसके कारण उनके राज्यों में वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ है। हाल ही में ये देखा जाए तो ये सही भी है कि कोरोना महामारी के चलते देश उथल पुथल हो गया है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। सरकार के लिए एक कह सकते हैं नई चुनौती आ खड़ी हुई है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को भी देखना है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस अगर हम देखा जाए तो दिन पर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं मेडिकल में भी काफी पैसा लग रहा है। सरकार ने मेडिकल पे भारी मात्रा में पैसा लगाया है। अब अगर देखा जाए तो न केवल भारत में बल्कि बाकी देशों में भी जीडीपी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जीडीपी नीचे गिरी है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जीडीपी 9.5% से गिरी है। वहीं जापान में 7.6% से जीडीपी में गिरावट आई है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि भारत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कोरोना से और भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी नीचे आई है, यानी कि 23.9% से नीचे आ गई है जीडीपी हमारी। अब अगर हम पिछले साल के मुकाबले इस साल को देखें तो पिछले साल 2019 में भारत में 8% की ग्रोथ हुई थी, यानी कि जीडीपी 8% बढ़ावट हुई थी और प्रोडक्शन भी बढ़ा था, वहीं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी थी, जिसके कारण जीडीपी बढ़ी। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन, वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं। अगर हम इन सब चीजों को मिलाएं तो ही जीडीपी की वैल्यू सामने आती है, यानी जीडीपी सामने आती है अगर हम देखा जाए तो। अब पिछले साल भारत अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसी सुपर पावर्स के मुकाबले 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया था, यानी कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत था। वहीं अब की बार भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी गिरी है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब सरकार के लिए ये चुनौती आ गई है कि वह कैसे इस जीडीपी को संभालेगी, इसे बढ़ाएगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करना है तो उन्हें नई चीजें सामने लानी होंगी, नए प्रबंध करने होंगे ताकि जीडीपी बढ़े, ताकि जीडीपी में ग्रोथ आए। क्योंकि अब 8% के विकास से काम नहीं चलेगा, जीडीपी में 12 या 15% की ग्रोथ लानी होगी, तभी कहीं जाके आगे हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा। वहीं अब देखना होगा कहीं सरकार टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा जीडीपी नहीं सुधरेगी। वहीं उन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई है कि उन्हें कोरोना से भी लड़ना है, साथ ही साथ जीडीपी को भी संभालना है। यानी कि कोरोना के केसेस जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं उस पे भी देखना होगा कि लोगों को कैसे बचाया जाए, लोगों के लिए क्या क्या किया जाए, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज को सही करना होगा, वहीं उन्हें जीडीपी को भी बढ़ाना होगा। आपके क्या विचार हैं कि क्या सरकार को क्या क्या चीजें मतलब लानी चाहिए, क्या क्या नहीं वो बनाने चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए या रिफॉर्म्स बनाने चाहिए, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे पेज को
लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और आप हमारी स्वाइप अप न्यूज ऐप को भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।